अभी देखो थोड़ा थोड़ा ज्ञान सुनो इसमें से, जो ऋषि वेदों से ज्ञान दे गए हैं। इसे पूछना कौन सा नंबर है, ये बड़ा अच्छा है। देखो कि जो अच्छा जो पुरुष, जो परिवार ब्राह्मण स्वयं आहूय, ब्राह्मण को, विद्वान को, ऋषि को स्वयं बुला करके और फिर उसे और पश्चात न स्थिति ना कर देता है ना, स्वयं बुला करके भी यज्ञ करना है या मैंने आपको दान देना है, लेकिन बाद में ना कर देता है, तो सो अक्षय नरकम व्रजेत, अक्षय नरक को प्राप्त होता है। अक्षय को खा नरक तो होते नहीं होता ना। अक्षय में ना मिटने वाला, क्षय मेरा नाश, अक्षय मेरा जिसका नाश नहीं होता, यानी ऐसे दुखों को प्राप्त होता है। तो मैंने ये चीजें कई साल देखी है। हमारे यहाँ आपको पता है, एक ट्रेन बिटिया आती थी, आप लोगों को पता होगा, लंबी सी हल्दी सी, जम्मू में भी एक बार मेरे साथ गई थी। कपूर फैमिली को भी जानते होंगे आप। वो बड़ी श्रद्धा से आए हमारे यहाँ। एक वक्त में मायापुरी में रहता था। महाराज जी मेरे बीच के बेटे की शादी है, तो पुता बोले तो आप यज्ञ करने आ जाओ, डेट भी फिक्स कर दी। और उनके थोड़ा सा समझाऊं, बहुत गरीब थे, इतने मेहनती तो है वो, पैसे वो आशीर्वाद जब मिले तो वो कार बंगले वाले भी बने भगवान की कृपा से, काफी अमीर बने। करोड़ों की फैक्ट्री भी खुली उनकी। ये सारे संगत ने अपनी आंखों से देखा है। ये श्लोक मुझे मैंने बताया ना, ये व्यास मुनि की वाणी है ना, और वेदों से आई कि भी आप यज्ञ के लिए बुला रहे हो और हम सब पहुंच गए उस दिन, और वो कहते नहीं जी आज अब यज्ञ नहीं होगा, हम तो चुन्नी चढ़ाने जा रहे हैं। चुन्नी चढ़ाने जा रहे हैं, तो मैंने कहा सबल की बात करो, कपूर साहब, आपने ब्राह्मण को, एक तपस्वी को बुलाकर निरादर किया है, जो तुमने ना करी है ना। नहीं जब वो वहां चुन्नी चढ़ाने जाना और हमारे सामने निकल गए, तो प्रेम ने कहा ये आपने बर्बादी आमंत्रित कर ली कपूर साहब, ये कोठी बंगले अब नहीं रहेंगे। ये आपने उसका श्रद्धा थे ना कि इतने बड़े तपस्वी को आपने ना कर दी, तो देख लो इतनी बर्बादी हुई, वो फैक्ट्रियां भी बिक गई, कोठी भी बिक गई, कारें भी बिक गई, और किराए के मकानों में आज बड़ी मुश्किल से रह रहे हैं, और न जाने क्या। तो अक्षय का मतलब अब ये दुख शुरू हो गया ना, ये कभी नाश नहीं होगा, ये पीढ़ियां दर पीढ़ियां चलता ही रहेगा ये दुख। इसको बोलते हैं अक्षय नरक। तो सोच समझ क्यों नहीं सोचता इंसान
क्योंकि ऐसे ऐसे धर्म ग्रंथ या वेद पूरे सुन नहीं पाता कि हाँ और ना का क्या अर्थ होता है। तो मैं बड़ा खुश हूँ अपने बच्चों से, सच में कह रहा हूँ, उन्होंने किस तरह से सत्या बिटिया ने उसने प्रयत्न किया, बार बार मुझे इंसिस्ट किया और इतने प्यार भरे लहजों में मनाया कि मैं तो अपने रास्ते पे सच था कि मेरी सेहत ठीक नहीं, मैं तो इसलिए मना कर रहा था। तो मुझे इस चीज का ये ध्यान नहीं था कि ना करने से, हालांकि मैंने कई बार समझाया कि एक बार यद हाँ हो गई है ना तो ना नहीं करनी चाहिए, ये बर्बाद कर देगा। ये वही अक्षर हैं इसके व्यास मुनि जी के कि ब्राह्मणम स्वयं आहु, आपने स्वयं ब्राह्मण को बुलाया यज्ञ के लिए, दीक्षा को धन के लिए देने के लिए ना, याचन बोलते हैं, धन की याचना की है भाई, उसको धन के लिए बुलाया आपने कि हमने आपको धन दान देना है, यज्ञ करना है ना, और पश्चात ना स्थिति, बाद में ना कर दिया तो सो अक्षयम नरकम व्रजेत, व्रजेत वो अक्षय नरक को प्राप्त होता है। तो फिर देखो विद्वानों से मतलब क्या बोलते हैं उसको, अगेंस्ट जाना या निंदा करना या संशय करना, इस बारे में भी देखो आप, वेदेषु धर्मशास्त्रेषु, वेदों में आपका मिथ्या ज्ञान है कि नहीं, ये वेद क्या होते हैं, ये तो हैं, ये छोड़ो भी है। तो और फिर देवेशु और विद्वानों में मिथ्या बुद्धि है कि जो एक वेद के विद्वान है तपस्वी, उन पे संशय करते हो या अपने, और फिर पितृधर्मेशु है ना, माता पिता के अगेंस्ट जाते हो, धर्म नहीं निभाते अपना, उसके लिए भी सो अक्षयम नरकम, वो भी अक्षय नरक को प्राप्त होते हैं, पीढ़ियां खराब कर लेते हैं अपनी। क्यों? क्योंकि उन्होंने वेद नहीं सुने, ऐसे ऐसे श्लोक सुनकर भी नकार दे, अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रखते। तो वो अक्षर नरक जो है, हाँ, परिवार संभल के रहता है तो जो संभला रहता है उसके लिए सुख है, जो जो संभला नहीं है वो अक्षय नरक है उसके लिए। और विद्यमाने धने, समझ रहे हो, विद्यमाने धने, विद्यमान का मतलब है आपके पास धन, धने धन तो है आपके पास, लोभात दान भोग विवर्जित, लोभ मोह में आके दान नहीं करते, लोभी हो, लालची हो, पैसा खर्च करने को दिल नहीं करता और आप दान नहीं करते हो, तो और कह देते हो कि मेरे पास पैसे नहीं है, वो एक ही शब्द है बस, पश्चात ना, वो ना कर देते हो तो सो अक्षयम नरकम व्रजे, वो भी अक्षय नरक को प्राप्त होता है। तो धन जो दिया जाता है भगवान द्वारा, वो दान के लिए दिया जाता है, जो आपका दान है वो तो आपके साथ पुण्य बन के चला गया, पर ये थोड़ी के नोट या सोना चांदी साथ जाएंगे, वो नहीं जाएंगे, सामर्थ्य अनुसार श्रद्धा द्वारा दिया हुआ धन। अब मैं अगर आपको बताऊं, आपने कई बार सुना, आपको याद नहीं, कोई बता सकता? श्रद्धा द्वारा, श्रद्धा ना, सत्य मतलब ठीक जगह दान दो जहां दिया जाता है, तो ऋषि मुनियों को या इत्यादि में,
तो उसका फल क्या बताया ऋग्वेद ने, कोई किसी को याद है? ईश्वर की बगल में सिंहासन, उसको समझो कि वो ईश्वर के साथ बैठ गया, यानी उसको ईश्वर प्राप्त हो जाएगा। ये ऋग्वेद का बात है। तो लोग में आके, लालच में आके जो दान नहीं करते वो भी इस पृथ्वी पे भार हो जाते हैं, उनको भी अक्षय नरक प्राप्त होता है। और मृत्यु दरिद्र पुरुषो मृतम राष्ट्रम अराजकम है ना। जो दरिद्र है वो मरे हुए के समान ही बेचारा, गरीब है, खाने को कुछ नहीं है, सर्दी गर्मी बुरी तरह से वो पैसे के अभाव में व्यतीत करता है, दरिद्र है। वो समझो बेचारा मरे के समान है। और राष्ट्रम अराजकम, राजा नहीं है जिस राष्ट्र में, वो राष्ट्र भी मरा हुआ है, वो भी जल्दी नष्ट हो जाता है। वेद के वाक्य हैं वैसे तो, पर अपनी अलग संस्कृत में व्यास मुनि ने लिखे। हमने भी जितनी रचनाएं लिखी हैं अपनी संस्कृत में, हिंदी में, वो है वेद से। ऐसे हर ऋषि ने जो भी लिखा वेद से लिखा। यही कमाल है ऋषियों का। और अन्य मनुष्यों ने वेदों से नहीं, अपनी बुद्धि से जो लिखा वो वेद विरुद्ध लिखा। इसलिए व्यास मुनि ने, इसलिए अथर्ववेद में भगवान ने कहा जो ऋषियों ने ग्रंथ लिखे हैं वो ही पढ़ो, मनुष्यों के ग्रंथ मत पढ़ो। और इसका एक ही प्रमाण सबसे बड़ा मैं यही देता रहता हूं कि जब सृष्टि बनी उसके आगे आज तक, महाभारत तक, मतलब 1,96 करोड़ साल से ज्यादा समय बीता, वो सुख वाला बीता। क्योंकि उस समय सिर्फ वेद 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 ही वाणी थी, और ना कोई ग्रंथ लिखा था किसी इंसान ने, और ना वेद विरुद्ध कोई मार्ग बना था। इसलिए भाईचारा, सुख, इंद्रिय संयम, ब्रह्मचर्य, साधना, और जो सुख था वो इंद्रियों को संयम करके आत्मिक सुख था। आज वेद विद्या की कमी के कारण इंद्रियों का सुख लेके इंसान सोचता है खाओ पियो ऐश करो, ये जीवन मिला है, और अगले जन्म बर्बाद कर लेते हैं। ये जन्म भी गया, अगला जन्म भी गया। ये जन्म तो अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये तो ब्रह्म के लिए है। इसमें संसारी भोग का सुख अगर लेना भी है तो ईश्वर ने नियम बना दिया, त्यक्ते न भुंजी था मां गृध कस्य धन। इसलिए संसारी संपर्क से जीव जितना बच सकता है, संसारी कर्मों से जीव जितना बच सकता है, संसारी प्रोग्राम से जीव जितना बच सकता है, और वो समय जितना यज्ञ में सेवा में लगा सकता है, घरों में भी अपने यज्ञ इत्यादि सब स्वाध्याय अच्छे कर्मों में लगा सकता है, बस वही सौभाग्य का निर्माण करता है। ये तो संसारी कर्मों के लिए परमेश्वर ने मनुष्य चोले में मना कर दिया। यहां तक कह दिया है कि ये शरीर सिर्फ ईश्वर प्राप्ति के लिए है, तो अगर आप गुजार सको तो बचपन से ही वो राजे महाराजे भी और वो न जाने कौन कौन
तपस्या में रत हो जाते थे।